हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन आप देख लो कि एक्चुअल में हाइट और डिस्टेंस में क्या चीज आपको देखना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट देखो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में थोड़ा जान लो क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैं देख रहा हूं, ठीक है, सीधा देख रहा हूं मैं। ये कौन सा लाइन है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर एक पेन को ही रखूंगा, मैं अपने फिंगर को ऊपर कर रहा हूं तो देखो मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर हम देख रहे हैं इसके बीच में, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये अगर कोई सरफेस है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे समझ में, एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट आपको इतना क्लियर होना है, ठीक। ओके, सेकेंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो जैसे सेम चीज, ठीक है। ओके, अब देखो ये मैं देख रहा हूं, ये जो लाइन है ये मेरे कौन सा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं नीचे देखूं, किसी टावर के ऊपर बैठा हूं, किसी बिल्डिंग के ऊपर है, तो अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरा फिंगर देखो ये नीचे जा रहा है इससे, राइट। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर मैं ये किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी टावर के ऊपर यहां पर बैठा हूं और मैं ऐसे कहा नीचे देख रहा हूं ऐसे, तो देखो ये जो लाइन है यहां पर जो एंगल बनेगा इसी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। अब देखो अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, देखो जब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएगा, ऑटोमेटिक पैरेलल होगा, सरफेस के साथ अगर पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आई थिंक क्लियर होगा सबको। अगर हम ऊपर देख रहे हैं, जमीन में बैठ के अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर हम ऊपर है, किसी भी छत के ऊपर है, टेरिस के ऊपर है, किसी टावर के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, तो हमेशा नीचे अगर देखेंगे हम तो कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। ओके, राइट। ओके, और एक सिंपल सा चीज आपको जानना है कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस, यहाँ पर एंगल है थीटा। अगर आपके क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, बेस और थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे, परपेंडिकुलर से, बेस से एंड थीटा से, तो आपको हमेशा लगाना होगा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अगर क्वेश्चन में हाइपोटेनियस इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, हाइपोटेनियस, तो हो सकता है हाइपोटेनियस के साथ थीटा होगा या बेस होगा या फिर परपेंडिकुलर, दोनों में से ये। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर दिया रहता है, अगर हाइपोटेनियस है, थीटा है, या तो बेस और पी दोनों में से कोई एक, तो बेटा तब आपको लेना होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस इतना सा आप याद रखना, पूरा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ द टावर। तो क्या क्या गिवन है, तो देखो यहाँ पर बोले एलिवेशन, मतलब डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, ये ग्राउंड है, यहां से जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30।
और यहाँ पर जो टावर है, ये टावर का हाइट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इसका हाइट कितना है। ओके, तो अब ये कितना दिया हुआ है, ये टावर से जो डिस्टेंस है ये ग्राउंड का, ये दिया है 90 मीटर। तो हम इसका नेम लेते हैं ए बी एंड सी। ओके, तो ये बी एंड सी क्या है, यहाँ पर लेट करके जो भी लेना है, लेट यहाँ पर बी सी, यहाँ पर हमने एच लिया है जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये भी तो गिवन है, ये भी गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 90 मीटर, बी ए सी, तो ये बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस एंड थीटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा कौन सा ट्राइंगल में है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ए बी एंड सी। ओके, अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है तो लगा दो, तो ये लगाना है आपको टेन थीटा, टेन थीटा। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का वैल्यू 30 है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू एच आपको फाइंड करना है, बेस कितना दिया हुआ है 90, राइट। ओके, अब देखो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी फॉर्मूला 1060, 1030, 1045 सारे वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली इस चैप्टर में 10 का ही यूज होगा मोस्टली। ओके, तो 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 90 चला जाएगा ऊपर, तो ये h इक्वल टू क्या होगा, 90/√3। इसमें है ये मीटर में। ओके, आप यहां तक भी करोगे तब भी आंसर आपका हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो, ये क्या है आंसर। इसके एक स्टेप और करना है, वो भी कर सकते हो, h इक्वल टू 90, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो √3 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो √3। तो देखो √3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, 3 का टेबल 9 में, 3 टाइम 0 30, दैट मीन्स h इक्वल टू कितना आ गया, 30√3 मीटर। ओके, तो आप जो भी आंसर यहां तक भी करोगे सही, यहां तक भी सही, तो बस ये बहुत सिंपल मेथड से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देयर इज अ वर्टिकल कॉलम विच इज 30 मीटर टॉल, मतलब टॉल इसका मतलब हाइट कितना बता रहे हैं, सॉरी 3h मीटर टॉल। तो 3h मतलब टॉल मतलब हाइट को बता रहे हैं कि हाइट कितना 3h मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना, एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है, फ्रॉम द पॉइंट √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। तो क्या बोल रहे हैं, देखो डायग्राम, कि अगर ये कोई हाइट है, हाइट कितना दिया है 3h, अब इससे कितने दूर पे है पॉइंट, ये पॉइंट है √3h, इतना मीटर पॉइंट है। जब यहां से आप ऊपर देखोगे तो एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है पता नहीं, तो ये एंगल थीटा है जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नेम दे दो ए बी एंड सी दे दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या है, हमें एंगल यानी बी ए सी क्या करना है, फाइंड करना है। ए बी कितना गिवन है, √3h, एंड बी सी कितना दिया है 3h। ओके, तो देखो फिर से आ गया, परपेंडिकुलर बेस एंड थीटा कौन सा लगाना है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से क्या लगाओगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा पता नहीं है, टेन थीटा लिख दो। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है, ये √3h है, सॉरी 3h, और इसका है √3h। ओके, अब ये क्या हो गया, 8 से 8 को कैंसिल कर दो,
तो कितना बच रहा है, टेन थीटा, ये 3/√3। अब इस 3 में क्या कर दो, ऊपर में भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया टेन थीटा √3, 3 इंटू √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3 10√3 का वैल्यू कितना होता है, 10 16, तो ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू 10 60, 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी टाइड a point on the ground, the inclination of the string with ground 60 डिग्री, मतलब ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्ट्रैग इन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स क्या बोले हैं कि अगर आपको यहाँ पर फिगर क्या बनाना है कि एक काइट कोई यहाँ पर बांध के रखे हैं यहाँ पर, तो ये इंक्लाइन लेंथ हो गया ये। ओके, तो ये हो गया लेंथ, इसका कौन सा लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है। अब ये सरफेस है तो ये हम बना देंगे, और ये इसका हाइट है तो ये इसका हाइट आ गया, राइट, तो ये इसका हाइट है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पर क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ नेम देते हैं A, B एंड C। तो देखो हाइट कितना दिया हुआ है, ये तो 60 मीटर है, इसके बारे में बात नहीं हुआ। हमें कौन सा पूछे हैं कि ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है, तो स्ट्रिंग का लेंथ मतलब ये तो हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस पूछ रहे हैं, तो यही वाला लेंथ हमें फाइंड करना है कि ये कितना है। ओके, हाइट गिवन है, थीटा गिवन है, तो ये स्ट्रिंग मतलब देखो अभी क्या गया, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के केस याद है आपको क्या लेना होता है, साइन थीटा। क्या क्या दिया है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या दिया है, ये BC इक्वल टू है 60 मीटर। आपको फाइंड करना है AC कितना है पता नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपको मैंने बोला था अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर थीटा होगा या हाइपोटेनियस थीटा एंड बेस होगा, आपको साइन थीटा ही लेना है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या लोगे, ये लोगे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो हाइपोटेनियस का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर L है, तो यहाँ पर L ले लो, या फिर क्या ले लो आप AC ले लो डायरेक्ट। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन थीटा, तो ये आप लिख दो साइन थीटा, कितना है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 60, AC कितना है भैया पता नहीं, तो फाइंड करना है। ओके, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद रखना है। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये हो गया साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, AC इक्वल टू 60 इंटू 2 दैट मीन्स 120 मीटर। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फीट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर
from the feet of the building is 60 degree. If the building is 15 meter high, find the height of the tower. क्या पूछा है कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके बारे में तो नहीं बताए हैं। तो जैसे ही इस टावर के फीट से इस बिल्डिंग को देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अगर बिल्डिंग के फीट से टावर को देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और बोला है कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का जो हाइट दिया हुआ है कितना 15 मीटर, तो इसका नेम दे दो A, B, C एंड D। तो हमें फाइंड करने बोले हैं कि ये हाइट कितना है इस टावर का। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर दे। क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर A, B दैट मीन्स बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है ACB, एंगल ACB गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद एंगल क्या गिवन, DBC गिवन है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है DC फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं फाइंड। ओके, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, A, B एंड C में। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है, एंगल है, बेस नहीं है, तो पहले बेस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा लग जाएगा अपना। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा, राइट। तो ये फिर से हमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB, बेस क्या है BC, tan थीटा 30 डिग्री, तो आ गया tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना दिया है 15 इक्वल टू BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 15/BC। BC क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये BC इक्वल टू 15 इंटू √3। तो ये चलो आ गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब फिर क्या देखेंगे, हमें ये इस बड़ा ट्राइंगल देखते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद कौन सा, DCB में, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, DCB में देखेंगे। तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें भी लगाओ tan थीटा। थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है DC। ओके, DC बेस क्या है BC। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3 इक्वल टू DC अपॉन क्या आ जाएगा BC। BC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू ये आ जाएगा DC अपॉन √3। ओके, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में क्या देख रहे हो कि ये जो BC एंड BC इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये है 15 इंटू DC √3 है ना, तो 15 इंटू √3 और एक 3 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये और एक √3। DC का मतलब हमने क्या लिया, हाइट ऑफ टावर, तो ये आएगा 15 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, तो हाइट कितना आ गया 3 15 सा 45 मीटर, ये आ गया हाइट। ये टावर हाइट कितना है 45 मीटर हाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two towers are at the distance of 120 मीटर from each other। टू टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है 120 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द
टॉप ऑफ द सेकेंड टावर टू द फर्स्ट टावर एट 30 डिग्री। मतलब 2 टावर है, तो ये 1 टावर है, ये 2 टावर है। डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना है, तो ये जब ये सेकेंड टावर से फर्स्ट वाले टावर पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, 30। दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर। चलो बहुत बढ़िया। इफ द सेकेंड टावर इज 40 मीटर हाइट, तो ये फर्स्ट टावर है, ये सेकेंड टावर है। सेकेंड टावर का हाइट कितना है, 40 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट टावर का क्या फाइंड करना है, ये हाइट कितना है। तो नेम दे देते हैं A, B, C, D एंड E। ओके, तो देखो एक रेक्टेंगल है, तो ये अगर 120 है BC, तो ADB कितना हो जाएगा, यहां से भी जो लेंथ है A एंड D का, ये भी हो जाएगा 120 मीटर। ये भी अगर 40 है तो रेक्टेंगल है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, D और C, ये भी कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर। हमें बस ये वाला हाइट अगर पता होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें जब हाइट फाइंड करना होगा तो देखो गिवन क्या क्या है, यहां पर गिवन है ए बी इक्वल टू, ए इक्वल है और सी डी कितना है, 40 मीटर। बी सी इक्वल टू ए डी, ए बी कितना है, 120 मीटर। ओके, एंगल ए ए डी, एंगल ई ए डी कितना है, 30 डिग्री। हमें हाइट फाइंड करना है, तो ये हाइट फाइंड करना है। ओके, ये हाइट फाइंड करना है, तो हाइट कितना होगा, देखो ये हो जाएगा ये सी डी प्लस ये हो जाएगा डी ई। ओके, डी ई, इन दोनों का सम हो जाएगा, राइट। इतना प्लस इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, राइट। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल दिया है, ये दिया है बेस, तो ये वाला तो फाइंड कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, ठीक। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एंड ई। ओके, तो क्या लगाओगे, टेन थीटा। टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, बेस कितना है, 120, राइट। इसका वैल्यू कितना होता है, 130 का। 10 130 का वैल्यू 1/√3, डी ई अपॉन 120। क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ई इक्वल टू 120 अपॉन √3। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 120/3। फिर इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसमें ऊपर में √3 मल्टीप्लाई करें, नीचे भी √3, तो √3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये डी ई 120 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल 12 में 4 टाइम 40, दैट मीन्स डी ई इक्वल टू 40/√3। ये मीटर आ गया, ए वाला वैल्यू। ओके, हमें पूरा हाइट चाहिए, तो बेटा ये हाइट इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा ये वाला वैल्यू, दैट मीन्स क्या है, डी सी प्लस ये वाला वैल्यू, ये क्या है, डी ई। ओके, तो डी सी कितना है, ये डी सी 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर प्लस डी कितना आया, 40/√3। ओके, राइट। अब देखो दोनों में 40 कॉमन है, तो अब 40 को बाहर निकाल दो, कॉमन आउट करो, 1 बचेगा √3। ये मीटर में है आंसर।